वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। क्या आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं, ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्टिंग करने आए हैं? आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। दोनों महत्वपूर्ण है। लोग दोनों से पैसा बनाते हैं, लेकिन दोनों में पैसा बनाने के तरीके अलग अलग हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के विषय में कि इन्वेस्टिंग क्यों महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिंग जो होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म कितना? लॉन्ग टर्म का अर्थात लॉन्ग, ये साल 2 साल की बात नहीं है। आपने आज इन्वेस्ट किया, आप ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम 4 साल 5 साल 10 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को बना के रखेंगे। लॉन्ग टर्म करने का अर्थ होता है आपने जिस भी कंपनी का शेयर लिया है या खरीदा है, आपने वहाँ पर उस कंपनी में आप ये मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर शेयर लिया है। माने शेयर का अर्थ क्या होता है? हिस्सेदारी। वो एक बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए टाटा मोटर का एक शेयर आपने खरीदा है, तो आप टाटा कंपनी में अपने हिस्सेदारी ली है। इन्वेस्टर ये समझ मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर हिस्सेदारी ली है। और दूसरी ओर ट्रेडिंग का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है कि ये कंपनी नीचे जाए ऊपर जाए उससे ट्रेडर को मतलब नहीं रहता। वो हमेशा अपना लाभ देखते हैं कि कंपनी गिर गया तो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा निकाल लो, और कंपनी ऊपर जा रहा है तो पहले बाय करो बाद में बेच दो, यहाँ से पैसा निकाल लो। लेकिन यदि आपका उद्देश्य इन्वेस्टिंग है तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना है। आपको ये मान के चलना है कि हमको यहाँ जो शेयर मैं यहाँ खरीद रहा हूँ ये एक हिस्सेदारी के रूप में खरीद रहा हूँ, मतलब मैं टाटा कंपनी में या जिस भी कंपनी में आपकी इच्छा हो। अब है कि यदि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो जाती है? 2 चीज़ें तो पकड़ में आ गई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट करें, कुछ चीज़ों को देख लें बस। आपको कभी धोखा नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। आप नए हैं तो सतर्क रहना अति आवश्यक है, क्योंकि मार्केट में आपकी पूंजी लगती है, पैसा लगता है। और जब आप बड़े बड़े नुकसान करना शुरू कर दीजिएगा तो आप मार्केट से बाहर चले जाइएगा, आपकी पूंजी डूब जाएगी। तो पूंजी लगाने से पूर्व, शेयर खरीदने से पूर्व आपको उस कंपनी का, जिस भी कंपनी हो उसके विषय में है, उसकी फंडामेंटल को देखना है। नए लोगों को शायद समझ में नहीं आवे, लेकिन अब पकड़ में आ जाएगा। बहुत सारे साइट हैं, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत आपको डिटेल में बताएंगे। आप उन ऐप को लोड कर लीजिए, फंडामेंटल को चेक करना शुरू कर दीजिए। किस प्रकार से चेक होता है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, मैं मदद करूंगा समय समय पर कि कैसे कार्य करते हैं। तो फंडामेंटल को देखना अति आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज़ है फंडामेंटल में क्या क्या चाहिए, कंपनी करती क्या है, काम क्या करती है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, इसके मैनेजमेंट के बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें से मैं कुछ चीज़ों को आपके विषय बता रहा हूँ। बैलेंस शीट देखना, बैलेंस शीट ईयरली देख सकते हैं, त्रैमासिक भी होता है, क्वार्टरली भी देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट ये बताता है कि इसके पास टोटल एसेट कितने हैं, इसके खर्च कितने हैं, उधार कितने हैं, लाइबिलिटी कितने हैं, जितनी भी तरह के इसके जो है फाइनेंस से संबंधित चीज़ें आप बैलेंस शीट से देख सकते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि इसके पास कर्ज कितना है, इसकी अपनी पूंजी कितनी है, इसके यदि इसका आज कंपनी बंद हो जाए तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि आपने हिस्सेदारी ली है। हो सकता है कंपनी बंद हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखना अति आवश्यक हो जाता है कि इसकी बुक वैल्यू क्या है। हो सकता है कि आप आज शेयर 100 रुपये में ले रहे हों, लेकिन इसका बुक वैल्यू 100 रुपया नहीं हो, यह भी महत्वपूर्ण है। इसका बुक वैल्यू हो सकता है 60 रुपया हो, ओनली 60 रुपीज़, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है अधिकतर, कि यदि आपने 100 रुपये में एक शेयर लिया है, लेकिन वास्तविक रूप से जब देखा जाए कि यदि कंपनी ने आज अपने सारे कर्जे उतार दिए, लेनदार देनदार का हिसाब करके बराबर कर दिया अपने कंपनी ने, तो आपको पर शेयर सिर्फ 60 रुपया मिलने वाला है। इसे ही कहते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे देखिए आप यदि आप इन्वेस्ट करते हैं। बुक वैल्यू, पी रेशियो को देखिए, पी रेशियो, इन सब चीज़ों के विषय में हमने डिटेल बताया है, आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। पी रेशियो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब है कि आप करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग, तो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ, पहले प्रोडक्ट क्या बनाती है, ये आज के दिन में कौन सा प्रोडक्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कंपनी कुछ भी बना रही है, हमने इसके शेयर को खरीद लिया, हो सकता है वो प्रोडक्ट थोड़े दिन में बंद हो जाए।
ऐसा भी हो सकता है, कई मामले बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है। तो प्रोडक्ट आपको ऐसा चुनना है जिसका भविष्य हो, फ्यूचर में डिमांड अधिक हो। क्योंकि डिमांड अधिक होगी तो कंपनी का ग्रोथ अधिक होगा, आपने जो शेयर खरीदा है, आपने अपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें भी ग्रोथ अधिक होता है। प्रोडक्ट क्या बनाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैनेजमेंट को देखना है, इसके पास कैश फ्लो को देखना है कि कैश कितना है इसके पास, कैश फ्लो देखना है, लिक्विडिटी देखनी है कितनी है इसके पास है कि नहीं, इस कंपनी के पास कर्ज कितना है, उधार कितना है, उधार जिसे लाइबिलिटी भी कहते हैं हम लोग, लाइबिलिटी या उधार इसके पास कितना है, बोरो कितना है, इसने कितना सरकार से या बैंक से कितना कर्ज लेके रखा है। क्योंकि उसने कर्ज लिया है, आपने शेयर लिया है, तो आप पर भी इफेक्ट पड़ना तय होता है। कैश फ्लो देख लिया, लाइबिलिटी देख लिया, पीई रेशियो, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। उसके बाद ही किसी कंपनी में, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, यदि वो फंडामेंटली रूप से स्ट्रांग होगी, उसके पास कर्ज कम होगा, उसके प्रोडक्ट का फ्यूचर होगा, तो ऐसी कंपनी को आगे बढ़ना तय होता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।